हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल लिंक है। इसमें हम एवरीडे क्लास नोट शेयर करते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सारे सब्जेक्ट के। और ये टॉपिक वाइज होता है। कोई बच्चा अगर रेगुलर इनको पढ़ना चाहे तो उसके लिए ये सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सेकंड, हमारे पास जो भी वीडियो पर डे यूट्यूब के ऊपर अपडेट किए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, ये सारे के सारे लिंक यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर शेयर किए जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बोर्ड में पिछले साल आए हुए PYQ ये यहाँ पे रेगुलर शेयर किए जाते हैं। ठीक है, कांटेक्ट करने के लिए नंबर है 9694610364 और ऑफिशियल एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मांझी का आता मंडोर रोड, जोधपुर, पावटा। ठीक है, सर्कल के पास। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संडे 365 नाम से हमारा ये कोर्स चल रहा है एवरी संडे। इसमें 3 घंटे का कोर्स होता है और एक चैप्टर पूरा रिवाइज किया जाता है विद कंसेप्ट, विद डेरिवेशन, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें हम क्या काम करते हैं, इसको वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिनके चैप्टर एक बार किया हुआ है लेकिन उनको किसी टाइप से कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन याद करते हैं तो याद नहीं कर पा रहे हैं, डेरिवेशन करने बैठते हैं तो सॉल्व नहीं होते। किसी टाइप की कोई समस्या है तो उसमें समाधान किया जाता है। पूरा चैप्टर करवाने के बाद में उसका एक टेस्ट भी लिया जाता है बोर्ड पैटर्न से। ठीक है, और नंबर सेम है। इस संडे कौन सा टॉपिक होगा उसकी जानकारी चाहिए तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो क्लास 11 से है और क्लास 11 का संवेग, मोमेंटम और संवेग संरक्षण का नियम आज हम करने वाले हैं। संवेग के बारे में क्या जानकारी है और संवेग संरक्षण के नियम के बारे में क्या जानकारी है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, संवेग किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु होती है उसमें द्रव्यमान होता है, बिना द्रव्यमान के पदार्थ होता है, उसमें पदार्थ होता है तो पदार्थ की मात्रा भी होती है, पदार्थ होता है तो पदार्थ की मात्रा भी होती है, तो m होता है। ठीक है, अगर वस्तु स्थिर है तो उसका वेग 0 होगा, वेलोसिटी चाल 0 होगी, और वस्तु गतिशील है तो वेग कुछ न कुछ होगा। गतिशील है तो किसी न किसी दिशा में गतिशील होगी। तो ऐसी कंडीशन में वस्तु का जो संवेग है वो क्या होगा। वस्तु के द्रव्यमान, इसको P से प्रदर्शित करता है, सदिश राशि है इसलिए वेक्टर लगा देते हैं। वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, m, और उसका वेग v, इनका गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। आसान सी परिभाषा है, देखो, वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब हो गया m, तथा वेग यानी कि v के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक चिन्ह क्या है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो P एक सदिश राशि, इसके लिए इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात हमारे पास है कि संवेग, ये जो परिभाषा लिखी है उसके हिसाब से क्या रहेगा, द्रव्यमान इंटू वेग रहेगा। द्रव्यमान इंटू क्या रहेगा, वेग रहेगा। संवेग है हमारे पास P और द्रव्यमान है m और वेग को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये v हो गया। P कैसी राशि है, सदिश राशि। तो हमारे पास ये क्या चीज़ रही, बोलो, संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। ठीक है, मात्रक बोलो, द्रव्यमान का क्या रहेगा, किलोग्राम, तो ये हमारे पास किलोग्राम रहेगा। वेग का क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, ये मात्रक हो गया। विमा निकालना चाहे तो क्या निकालेंगे, P बराबर mv होता है। बोलो m का क्या हो जाएगा, m1। वेग का क्या हो जाएगा, आगे समय का t माइनस 1, हाँ, L1t माइनस 1। तो इस टाइप से हमारे पास हो गया m1 L1t माइनस 1। ये किसकी विमा हो गई, ये, हाँ, ये सारी चीज़ें थी संवेग के बारे में। अब हम काम कर रहे हैं संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन का दूसरा नियम हमारे पढ़ा हुआ है, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम क्या चीज़ है, ये देखते हैं। गति का दूसरा नियम आता है, बोलो, गति का पहले नियम लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे, अगर वस्तु पर बल नहीं लग रहा है, अगर वस्तु पर बल नहीं लग रहा है, अगर F का वैल्यू 0 है, अगर F की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, रेखीय संवेग भी 0 है। तो इसको लिख कैसे सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल
यानी कि f इक्वल टू 0 हो, शून्य हो तो वस्तु का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है, यानी कि नियत रहता है। ठीक है, इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? गति के द्वितीय नियम से। दूसरा नियम क्या है, याद है? बोलो। बल के बराबर होती है। तो लिखते हैं F इक्वल टू रह गया हमारे पास, देखो संवेग में परिवर्तन की दर। दर जब भी आए तो हमें t का भाग देना होता है। अगर ये है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बल कितना रहना चाहिए? अगर बल बराबर 0 है तो बोलो क्या करें, बराबर 0 हो जाएगा, d dt, p क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम एक आपको पता है कि कांस्टेंट यानी कि नियत, इसका जो समाकल अवकलन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इस 0 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, नियत, ऐसा लिखा जा सकता है। जब हम इस नियत को हटा के अवकलन की जगह 0 लिखते हैं तो इस 0 को हटा के ये नहीं लिख सकते, लिख दिया। तो अब इधर डी डी टी इधर डी टी टी समाकलन करेंगे, p इज इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा नियत, यानी कि संवेग क्या रह गया, नियत, यानी p बराबर क्या है, mv है। सही है कि नहीं, p बराबर mv है, यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या रहता है, नियत रहता है। लेकिन कंडीशन क्या है, जब f बराबर 0, f 0 नहीं होगा तो संवेग भी नियत नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम और क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, इसी को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो पुनः इसको वापस देख सकते हैं हम कैसे, कि वही संवेग परिवर्तन की दर जो है वो किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हमने ये 0 लिख दिया। ठीक है क्या, तो ये क्या हो गया, 0 इंटू डी टी। अगर डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और डी पी क्या होता है, P2 माइनस P1 होता है। ये P2 को उधर ले जा सकते हैं P, तो P2 इज इक्वल टू, यानी कि पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग, यानी कि अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है। तो देखो फिर वही बात आ गया कि पहले जो संवेग था बाद में भी वही है, कब, कंडीशन f इक्वल टू 0 पे। सही है, तो अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक से, यानी कि संवेग बदला क्या, नहीं बदला, तो मतलब संवेग क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा। तो यही संवेग संरक्षण का नियम है। क्या है, वापस देखो, संवेग संरक्षण का नियम क्या है, यदि बाह्य बलों की उपस्थिति नहीं हो, अनुपस्थिति हो, यानी कि बाह्य बल शून्य हो, तो निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, एक बार वापस लिख देते, बाह्य बलों की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति बोले या f इक्वल टू 0 बोले, बात एक ही है ना, में निकाय का संवेग, रेखीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। रेखीय संवेग, कोणीय संवेग भी होता है, इसलिए ये लिखा है। कोणीय संवेग में भी सेम नियम लगेगा, यहाँ पे f की जगह बल आगुण आ जाएगा टॉर्क। ठीक है, तो रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये था रेखीय संवेग संरक्षण और रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग किसे कहते हैं और रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। ठीक है, और भी अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।